बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। ऐसे अभ्यर्थी जो महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए एमएच सेट का आयोजन किया जा रहा है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप लोगों का यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है और आप लोग महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पूरे भारत से कहीं से भी आप लोग बिलोंग करते हो तो भी आप लोग महाराष्ट्र में आवेदन कर सकते हैं। और एक खास बात ये होती है कि यूजीसी नेट का जो अपना एग्जाम है, जो दिन प्रतिदिन कठिन 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 होता जा रहा है, उसके सामने महाराष्ट्र या उसके सामने किसी भी राज्य का जो सेट करना होता है वो बहुत आसान होता है उसकी अपेक्षा। बहुत आसान कहना तो खैर ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये बड़ा अवसर आप लोगों के लिए है महाराष्ट्र में। और इस सेट के बाद हमेशा ये होता है, जब भी कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आता है उसके बाद वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं वेबसाइट महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की, और इसका जो आयोजन कराता है वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो है वो इसका आयोजन कराती है। अब मैं आप लोगों को वो नोटिफिकेशन बता देता हूं, जो नोटिफिकेशन आप लोगों को देखना चाहिए, जो अभी आया है। नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि 39वें सेट का आयोजन किया जा रहा है, और जो महाराष्ट्र के इन शहरों में सेंटर बनाए गए हैं जहां आप लोगों का एग्जाम होगा। एग्जाम की डेट पहले से बता दी है, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम कब होगा, कोई नहीं लटकाया गया है, सीधा सीधा सब जानकारी दे दी गई है। संडे 7 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम होगा। सोचो कितना बढ़िया होता है ना, जब आप लोगों को पहले से पता हो कि इस डेट को हमारा एग्जाम हो रहा है, इतने टाइम में हमें तैयारी करनी है। और आप लोगों को जो आवेदन करना है, आप लोगों को आवेदन करना, ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन कोई झंझट नहीं है। सीधा सीधा आप लोगों को 12 जनवरी 2014 तारीख को लेकर के जो है आवेदन शुरू हो जाएंगे। ये वेबसाइट है SETEXAM setexam.unipune.ac.in, जिस वेबसाइट पर मैं आप लोगों को अभी लेकर के गया था वही वेबसाइट इसकी है। और 12 जनवरी से लेकर के सुबह 11 बजे से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 31 जनवरी तक आप लोगों को फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद भी थोड़ा सा लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हैं, तो जिन्हें पैसे ज्यादा देने की इच्छा हो बाद में भर लेना, लेकिन मेरी सलाह यही है, आप लोगों को 12 जनवरी से ही फॉर्म भरना शुरू कर देना। दूसरी बात आप लोगों के लिए है कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग की फीस रखी गई है वो 800 रुपये रखी गई, कोई भी भर सकता है। ये फॉर्म फिलिंग वाली बात हो गई है। अब बताता हूं कि किन किन सब्जेक्ट, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें एग्जाम होता है, फिर एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये पूरा का पूरा वेबसाइट पर आप लोगों को जानकारी दी गई है। सब्जेक्ट जो हमारे हैं वो है ये वाले सब्जेक्ट। यहाँ आप लोगों को काफी मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस, होम साइंस, लाइब्रेरी, कुल मिलाकर के ये वाले सब्जेक्ट है। आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे नीचे पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, यहां से आप अपना वो देखना। अब बात कर लेता हूं मैं कि कौन इस एग्जाम को दे सकता है, सिलेबस क्या है इस एग्जाम का। सबसे पहले उससे पहले बात करेंगे कौन इसको एग्जाम को जो है वो दे सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर मैं क्लिक करता हूं तो वो व्यक्ति जो अभी अपने मास्टर्स में फाइनल ईयर में है वो इस एग्जाम को दे सकता है। आसान भाषा में अगर आप लोगों को थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़नी है तो ये लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। आप लोगों ने मास्टर्स अपना क्वालिफाई कर लिया हो या फिर फाइनल ईयर में हो, चाहे 3rd सेमेस्टर में, चाहे 4th सेमेस्टर में, या फिर जिसका ईयरली होता है तो फाइनल ईयर में हो। प्रीवियस ईयर को मना किया है लिख करके हिंदी भाषा में भी। ये कहा गया है द कैंडिडेट हु आर स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 2 years मास्टर कोर्स और इन फर्स्ट 2 semester ऑफ ए 4 semester कोर्स ऑफ मास्टर डिग्री और स्टडिंग इन द 4th year ऑफ 5 year इंटीग्रेटेड मास्टर कोर्स आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट। भारत माता की जय। इन जो फाइनल ईयर वाले ही भर पाएंगे, ये हो गई बात। अब बात करूं मैं सिलेबस की। सिलेबस जो है कोई नया नहीं बनाया है इन्होंने। सिलेबस पर जब मैं क्लिक करता हूं अपडेटेड सिलेबस लिखा हुआ है, और सिलेबस के लिए ये कहा गया है कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही सिलेबस, या जो एग्जाम CSIR कराता है वही सिलेबस जो है आप लोगों का है। और आप लोगों को यहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना है। सिलेबस दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का अलग अलग, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो गई है। अब आप लोगों को मेरी तरफ से पूरी जानकारी दे दी। कोई भी अगर आप लोगों को ऐसा विषय देखना है कि भाई हमें ये जानकारी चाहिए अलग से, प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया, ऑनलाइन आवेदन करना ही है। यहाँ आप लोगों को जहां ये नोटिफिकेशन दिख रहे हैं अपडेट हो जाएगा 12 जनवरी को कि आज से आप लोग आवेदन कर सकते हो। इस वेबसाइट पर आप लोगों को जाकर के आवेदन करना है। एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए बता दूं, जो ये नीचे लाल पट्टी चल रही है ना, लाल रंग में आप लोगों को जो है दिख रहा है कि अगर आप लोगों को तैयारी करनी है हमारे साथ, आप लोगों को इसका फ्री मटेरियल भी चाहिए आप लोगों को, तो इस फॉर्म को, गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। हम आपकी पूरी सहायता जो है वो करेंगे। बाकी आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए, इतना सुंदर वेबसाइट बनाई गई है जहां बहुत आसान भाषा में सब कुछ समझाया गया है, ये दिया हुआ है। आप लोग एक बार क्वेश्चन जो है अपने छोड़ दीजिएगा, जो भी आप लोगों के मन में प्रश्न हो।
हमें आप लोगों को दो बातें बतानी है, आप किस एग्जाम को किस सब्जेक्ट से अपना एग्जाम देना चाहते हैं और आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं। यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगी। हर सब्जेक्ट को लेकर के अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को डिस्कस किए जाएंगे। आप लोगों के लिए इसके दो काम करने होंगे, कमेंट बॉक्स में दिए गए या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म को जो है भर दीजिएगा। दूसरी बात, कमेंट करके बता दीजिएगा किस सब्जेक्ट के कितने कैंडिडेट जो है वो एग्जाम दे रहे हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए जो है स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराएं। और दूसरी बात, आप लोगों को हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग उपलब्ध करा देंगे। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा आप लोगों को अगर संपूर्ण जानकारी आप लोगों को एग्जाम तक आप हमारा साथ चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।